एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इंडस एआई वीक 2026 पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में एक अहम कदम के तौर पर सामने आ रहा है। ये कौमी सतह का इवेंट है जो 9 से 15 फरवरी तक मुनक्किद होने जा रहा है और इस इवेंट का मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आगाही बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ एआई में एक्सपर्टीज़ को फ़रोग दिया जाए और एआई के अमली इस्तेमाल को आम किया जाए। इस इवेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक ओपन और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पॉलिसी मेकर्स के साथ इंडस्ट्री और जामियात के अलावा स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स भी एक साथ जुड़ सकेंगे। इंडस एआई वीक का आगाज इस्लामाबाद में इंडस एआई समिट से होगा और उसके साथ साथ इनोवेशन के अलावा लर्निंग और एंगेजमेंट अरीना के साथ टेक शो केसेस और स्टार्टअप सेशंस भी होंगे। लेकिन इसके साथ ही स्किल ट्रेनिंग पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी जिसमें बाकायदा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होनी है और इस इवेंट में एआई गेमिंग एक्सपीरियंस जोन भी शामिल रहेगा। इस इवेंट की खास बात यह है कि एक्टिविटीज़ सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेंगी बल्कि पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपनीज और मुख्तलिफ इदारे इसमें शरीक होंगे। अब ये जो कदम है नेशनल एआई पॉलिसी 2025 का एक अमली तसलसल भी लग रहा है जिसका मकसद सिर्फ पॉलिसी चिट चैट नहीं है बल्कि असल इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन और एडॉप्टेशन को मुमकिन बनाना है। नौजवानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि एआई अब मुस्तकबिल नहीं बल्कि मौजूदा मईशत का हिस्सा बन चुकी है और इसी लिहाज से पंजाब हुकूमत के इक़दामात भी हमें खासे अहम नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे भर के स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को अब लाजमी करार दे दिया है। इसके तहत 3000 असातिज़ा को मास्टर ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 लाख तलबा को भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आईडी फराहम की जाएंगी। अब इसके साथ साथ 2 लाख तलबा और 2000 असातिज़ा को एआई ट्रेनिंग भी दी जाएगी जबकि डिजिटल जर्नलिज्म के लिए 1000 स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। ये इक़दाम इंडस एआई वीक के मकासद से खासे हम आहंग नज़र आ रहे हैं और तालीमी निज़ाम को भी मुस्तकबिल की मईशत से जोड़ने में मदद दे सकते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स पर अगर हम नज़र डालें तो इस साल खासा पॉजिटिव ट्रेंड रहा है चूँकि इसमें भी एआई का बहुत बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। माली साल 2024-25 में आईटी की कुल एक्सपोर्ट्स 3.8 बिलियन डॉलर्स तक रही थी और हम 2025-26 के पहले 5 माह में इस शोबे में तरक्की का ट्रेंड अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 18.5% ज़्यादा है। जुलाई से नवंबर के दरमियान आईटी एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम 1.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है और अगर यही पेस बरकरार रहा और एक्सपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स की गई और उसके साथ साथ रेगुलेटरी रुकावटें कम हुई तो 2030 तक पाकिस्तान शायद 10 से 15 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स तक भी पहुंच सकता है। अब ये कितना आसान सफ़र होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। खान साहब जो आईटी एंड एआई एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इंडस एआई वीक 2026 जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है ये कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए एआई पर्सपेक्टिव में? Honestly, thank you so much अरबाब for having me in the show. Honestly, ये सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म नहीं है बल्कि ये जो ना फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि लास्ट ईयर तक एआई सिर्फ और सिर्फ जो ना कागजों पे था, पॉलिसीज के अंदर था, बट अब वक्त आ गया है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाया जाए और गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि दिस इज अ इनिशिएटिव कि हमें जो है पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। सही। और उमर अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी अब जोर सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है। अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आईटी की सर्विसेज पर, आईटी एक्सपोर्ट्स पर काम करना है। तो इस सारी सूरत हाल में कितना गेम चेंजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। आजकल हम रोजमर्रा की जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जितने भी काम करते हैं, उन सब में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हमारे व्हाट्सएप से लेके हमारे जो है ईमेल तक हर जगह पे जो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो अब हम इससे दूर नहीं रह सकते। इसका सबसे आसान हल ये है कि हम इसको अडॉप्ट करें और यही हमारी तरक्की में जो ना बहुत अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान को जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ लेके जाएगा। सही। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल्स हैं ज़ाहिर है वो इसको किस तरह एडॉप्ट करें और एज बिगनर अगर उन्हें स्टार्ट करना हो तो वो इसकी इब्तिदा कैसे करें? हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जो अभी पंजाब हुकूमत का एक स्टेप भी है उसको पार्ट ऑफ सिलेबस बनाया जा रहा है तो वो बहुत अच्छी बेस वहाँ से स्टूडेंट्स की बन सकती है। लेकिन वो प्रोफेशनल जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं और उनके लिए अब इसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है तो वो कैसे आसानी के साथ ये चीज़ हासिल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है, मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ सिलेबस चेंज नहीं किया है बल्कि पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर दिया, पाकिस्तान के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए सबसे आसान जो टिप है मेरी तरफ से वो यही है कि आप जो भी जिस चीज़ के अंदर प्रोफेशनल है, जिस चीज़ में आप काम करते हैं, उसी से रिलेटेड जो आप एआई के टूल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको 10x इंक्रीज करें क्योंकि एआई जो है वो आपको डंप नहीं बनाएगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। और जहाँ तक बात है जो हमारे बिगनर्स हैं जो कि एआई के अंदर आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो चैट जीपीटी है
या जो हमारे चैटबॉट्स हैं एआई बेस्ड, उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने एआई सीखना कैसे है, तो वो आपको पूरे स्टेप्स बताएगा कि आपने ये तरीके से एआई को सीखना है। अगर आप उससे कहेंगे कि मुझे पूरा रोड मैप डिजाइन करके दे दे, मैं फॉर एग्जांपल एक 8 क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ्स में टॉप करना है, तो वो आपको पूरा का पूरा एक रोड मैप बना के दे देगा और उसी रोड मैप पे आप उसको उससे फॉलो अप करके सीख भी सकते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है और आपकी जो स्किल्स हैं उसको इंक्रीज करने में हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा उमर, अभी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये इनके लिए क्या वाकई एक ख़तरनाक टूल आ गया है कि लोगों की जॉब सिक्योरिटी इससे ख़तरे में पड़ गई है? रिसेंटली हम देख रहे हैं कि मूवीज़ बनती हैं, ड्रामाज बनते हैं, लोग मुख्तलिफ ऐप्स 8 से 10 ऐप्स को यूज़ करके शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ये जिसमें बहुत सारे लोगों का स्टाफ हुआ करता था वो अब सिर्फ 8 से 10 ऐप्स 1 या 2 लोग इस्तेमाल करके ये सब मुमकिन बना रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या ये वाकई ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एक ख़तरा बन सकता है? देखिए ये एआई जो है कहते हैं ना लोग जॉब्स खा जाएगा लोगों की, तो एआई से उन लोगों की जॉब्स खाएगा जो एआई को नहीं सीखेंगे। जैसे आपने एग्जांपल दी कि जो है आजकल शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, जो पहले 10 लोग एक काम करते थे वो आज 3 सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते थे। बट एट द सेम टाइम अब ये भी देखें, जो पहले 10 लोग मिलकर अलग अलग काम करते थे, उन्हीं में से 10 लोग निकल के उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आज वो अपनी एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एआई के टूल्स को सीखें और जो कंपनी के लिए पहले वो काम करते थे वो अपनी कंपनी बना सकते हैं और अपना पूरा का पूरा स्टार्टअप रन कर सकते हैं। तो एआई ने सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल कर दी है। जहाँ पे पहले 10 लोग काम करके एक फॉर एग्जांपल फिल्म प्रोड्यूस करते थे, वहाँ एक बंदा अगर उसको स्किल्स हैं, उसके पास प्रॉपर एआई टूल्स उसने सीख लिए हैं, तो वो अकेला भी पूरी की पूरी चीज जनरेट कर सकता है। तो एआई ने सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है। और जो अगर मैं यही कहूंगा कि अगर आप टूल्स सीखते हैं, सो दिस इज द टाइम। हमने देखा कि लास्ट जो ना 20 ईयर्स में जितने मिलियनर्स बने, कहते हैं कि अब एआई के बाद अगले 5 साल में इतने मिलियनर बनेंगे जितने आज तक पूरी जो ना ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं बने। सही। तो उसमें पाकिस्तानी एआई एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड है या क्या रेटिंग है, कंसिड्रेशन उनकी कितनी है? इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर पा रहा है पाकिस्तान अपने एआई के थ्रू या इवन आईटी के थ्रू? अच्छा, हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे अपनी रिसोर्सेज को इंटरनेशनल लेवल के रेडी करने के लिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में अभी एआई अडॉप्शन उस तरीके से नहीं आई है जिससे आनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 इयर्स जो कि हो चुके हैं बट यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट नहीं किया। बट अब जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का जो इनिशिएटिव है, इससे एआई की स्प्रेडनेस भी पूरी कंट्री में फैलेगी। और जो टीचर्स की रिफॉर्म्स हैं, टीचर्स की स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, जब उस पर फोकस होगा तो हमारा जो टैलेंट है वो भी आईटी एक्सपोर्ट के लिए रेडी होगा या यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए पाकिस्तान में रेडी होगा। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, इवन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उससे आई एम वेरी होपफुल कि हम विद इन अ ईयर जो हमने एक पीछे जो एक गैप छोड़ा है उसको कवर अप कर लेंगे। एंड आई थिंक 2027 में हमारी रिसोर्सेज जो है वो आईटी एक्सपोर्ट के लिए रेडी होंगी और अपने स्टार्टअप भी एआई के आपको बहुत सारे नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। सही। अब जैसे एक गवर्नमेंट ने इस वक्त, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, स्कूल का इस वक्त सिलेबस चेंज किया, उसमें एआई को शामिल किया, दीगर सूबे भी अगर ये इकदाम उठाते हैं तो उनके पास इतने ट्रेन टीचर्स होंगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हों, उसमें एक्सपर्ट हों और फिर वो हर क्लास के स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझा सकें। और इतने लाखों टीचर्स को ट्रेन करने के लिए फिर उनसे एक स्टेप हम ऊपर आएँ तो वो प्रोफेशनल्स हमारे पास मौजूद हैं जो उन टीचर्स को भी ट्रेन कर सकें। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये कि एआई जो ना इटसेल्फ टीचर है। मतलब हमें जो है बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत नहीं है अगर हम जो है उसको इस तरीके से प्लान आउट करें कि हम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को ये सिखा दें कि एआई से सीखना कैसे है। फॉर एग्जांपल, आप एक टॉपिक लेके चैट जीपीटी के पास जाते हैं या जेमिनी के पास जाते हैं, तो उससे आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और अपने स्किल्स के मुताबिक कैसे लर्निंग करनी है उससे सीखना है। और उसी को अपना जो है आप जो है क्या नाम है चेकर भी बना सकते हैं कि यार मैंने यहाँ तक अभी प्रोग्रेस कर ली है, अब आप मुझे टेस्ट आउट करो कि मुझे कितना आ गया है। सो हमने एआई से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी डर रहे हैं कि एआई जो है वो लोगों को डम बना देगी, बच्चों की सोच छीन लेगी। बट बच्चों की सोच नहीं छीनेगी, वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी, क्योंकि अब रट्टे का दौर नहीं है, अब लॉजिक का दौर आ गया है। तो अगर ये जो टीचर्स हैं वो एआई से सीख लेंगे कैसे सीखना है, तो वो एक नई प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज कर मतलब रीच कर सकते हैं। और दिस इज हाउ, जब टीचर्स आ जाएंगे सीख लेंगे तो वो स्टूडेंट को भी हेल्प आउट करेंगे कि इसको जो ना यूज करते हुए पाकिस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर खान साहब, आईटी एंड एआई एक्सपर्ट मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।